दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 30 जुलाई से यानी कि कल से खुल रहा है और ये 3 अगस्त को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 225 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1800 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्री इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 21 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। तो इसकी एंकर लिस्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,850 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये इंडिया की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। तो कंपनी सोलर, विंड, हाइब्रिड, इसके अलावा जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, तो कंपनी इसमें भी काम कर रही है। यानी कि कंपनी इनके डेवलपमेंट, बिल्डिंग, ऑपरेशन और साथ ही मेंटेनेंस रिलेटेड काम कर रही है। तो कंपनी जो एनर्जी जनरेट करती है उसको कंपनी सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट बैकेट एंटाइटीज होती हैं, कंपनी उनको सप्लाई करती है। यानी कि उनके साथ इनका लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, जिसके थ्रू कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी सोलर पावर प्लांट को डेवलप करने और साथ ही उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। विंड पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी वो भी एस्टेब्लिश करती है। यानी कि सोलर और विंड दोनों से कंपनी एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। इसके अलावा जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पर सोलर और विंड का जो जॉइंट प्रोजेक्ट होता है, कंपनी उनसे भी एनर्जी जनरेट करती है। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू कंपनी एनर्जी को स्टोर करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है और फिर उसको सेल करने का काम करती है। यानी कि जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के एंटाइटीज होते हैं, कंपनी उनको ये जो एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है। कंपनी के अगर रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को देखें तो ये 7,910 मेगावाट का है, यानी कि 10 गीगावाट के अराउंड कंपनी की कैपेसिटी है। और ये इंडिया की टॉप 10 जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, तो उसमें कंपनी आती है। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो पावर जनरेशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम होता है, इसमें कंपनी ईपीसी रिलेटेड काम करती है। यानी कि इनकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंड टू एंड कंपनी सर्विसेज देती है। साथ ही इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड भी काम करती है कंपनी। कंपनी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करती है, जिसका कि फ्यूचर ब्राइट है। यानी कि आने वाले समय में इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, इनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो ये इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ ही कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ये भी डाइवर्सिफाई है। कंपनी विंड, सोलर, हाइब्रिड, साथ ही एफटीआरए प्रोजेक्ट और बीईएसएस यानी कि जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है, कंपनी इसमें भी काम कर रही है। तो बढ़िया बिजनेस है इनका। कंपनी ईपीसी के साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड भी काम करती है। तो ओवरऑल कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है, लेकिन सिर्फ कंपनी के बिजनेस को देकर ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखना जरूरी होता है। तो चलिए अब इसकी फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट 4986 करोड़ है। फाइनेंशियल 25 में 10,356 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 19,538 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 424 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 25 में 569 करोड़ और 26 में 804 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम भी बढ़ा है, यानी कि साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ है। फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है ये डाउन है और कंपनी ने 36 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 26 में देखें तो फिर से इसमें उछाल देखने को मिला है और कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। ईबिटा को देखें तो साल दर साल कंपनी का ईबिटा इंक्रीज हो रहा है।
और नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 2934 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। और फाइनेंशियल 25 से 26 के बीच में देखें तो मोर देन 100% इसका जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर अभी 12,920 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 683 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उससे कंपनी का कर्ज ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो डेट बहुत हेवी है कंपनी के ऊपर, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, ज़्यादा बढ़िया फाइनेंशियल नहीं है। इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 1.18 का है, तो ये काफ़ी लो है। ईबिटा मार्जिन 85.99 का है, तो ईबिटा मार्जिन काफ़ी बढ़िया है। नेव इसका 77 है, तो ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.21 का है, तो ये लो है। ईपीएस इसका 0.83 का है, तो ईपीएस काफ़ी लो है। पी मल्टीपल 271.08 का है, तो पी वाइज देखें तो हाईली एक्सपेंसिव यहाँ पर पी नज़र आ रहा है। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव है कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 683 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 728 करोड़ रुपए कंपनी सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 30 जुलाई से यानी कि कल से खुलने वाला है, और ये 3 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 4 अगस्त है, रिफंड डेट 5 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 5 अगस्त है, और आईपीओ की लिस्टिंग 6 अगस्त को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1122 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम कर रही है, यानी कि आने वाले समय में भी इस तरह की जो कंपनियां हैं इनमें ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि जैसे जैसे अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली होती है तो बहुत सारी कंपनियां उस सेगमेंट में एंटर कर जाती हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनियां भी इस तरह का काम कर रही हैं। तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। तो अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, जीएमपी में भी थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करना अच्छा रहेगा। वैसे आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।